आज के बाबाओं की तरह ना पैसों का बोलबाला, ना महंगी कारों में घूमना, ना करोड़ों रुपए लेकर राम कथा करना और ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट लेना। कलयुग में सच्चे संत के मिसाल जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी तरसते हैं, लाइन लगाते हैं, लेकिन राधा कृष्ण उनके दिल में बसते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में ऐसे महान संत के लिए लिख दीजिए राधे राधे। ना कोई तामझाम, ना बनावटीपन, जो जैसा लगा जैसा दिखा एकदम सहज भाव से वही बोल दिया। आज के बाबाओं की तरह कोई हाई फाई बनने का शौक नहीं। सच पूछिए तो प्रेमानंद जी महाराज ने इस दुनिया में जैसे को वैसा ही बनना बताया है। आज के बाबा अक्सर क्या करते हैं, सबसे पहले उनके दरबार में जाने के लिए आपको उनके 10 शागिर्द से भेंट करना पड़ता है। बाबा जी से मिलेंगे या नहीं, उससे पहले आपको चढ़ावा देना पड़ता है। अब तो हजारों चढ़ावे की बात तो ऐसी होती है जैसे 100 रुपए या 150 रुपए हो। आप बाबा प्रेमानंद महाराज को पता नहीं कैसे जानते हो और कितना जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे फर्क आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आपने महसूस नहीं किया तो कभी एकांत में बैठकर सोचिएगा जरूर और दिल पर हाथ रखकर तय करिएगा कि आज के बाबाओं से प्रेमानंद जी महाराज कितने अलग हैं। कोई बॉलीवुड से आता है, कोई आईएएस अधिकारी सर झुकाने आता है, कभी मंत्री पहुंच जाते हैं तो कभी खुद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे पैसे वाले लोग भी आते हैं। बाबा के दरबार में महंगे महंगे शॉल लेकर आते हैं। उन्हें लोग इतने बेशकीमती तोहफे गिफ्ट करते हैं जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। एक कहानी बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के कैडर के एक बड़े आईएएस अधिकारी कुछ ही दिनों पहले प्रेमानंद महाराज के दरबार में माथा टेकने पहुंचे। उनके सामने बड़े बेशकीमती तोहफे दिए, महंगी पश्मीना शॉल भेंट की, साथ में अधिकारी ने उन्हें घड़ी भी गिफ्ट की थी। अधिकारी की घड़ी प्रेमानंद जी महाराज ने कहीं रख दी या उनके किसी अनुयायी को दे दी, क्योंकि अक्सर महाराज जी भौतिक सुखों में भरोसा नहीं रखते। इसलिए उनके दरबार में आने वाला कोई भी शख्स उन्हें कुछ भी तोहफे या उपहार में देता है, वो सीधे अपने अनुयायी या गरीबों में बंटवा देते हैं। कुछ दिनों बाद वो अधिकारी से प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में आए और फौरन महाराज जी के सामने हाथ जोड़ा और पूछ डाला कि मैंने जो घड़ी आपको सौंपी थी वो घड़ी मुझे दिख नहीं रही। ये सुनकर महाराज जी को गुस्सा आ गया। महाराज जी ने उसे समझाया कि वो याचक नहीं है, वो घड़ी मांगने नहीं गए थे। महाराज जी ने उस अधिकारी को ये भी कहा कि उनका कोई भौतिक सामान उन्हें नहीं चाहिए। अधिकारी ने अपने पद का रद्द दिखाया और कहा, बड़े बड़े लोग मुझे तोहफे देते हैं, मैंने सोचा कि मैं आपको दे दूं। महाराज जी ने यह कहते हुए फिर डांट दी कि आप जितने बड़े अधिकारी हो, उनके दरबार में सिर्फ राधा रानी का भक्त ही वीआईपी होता है। उस दिन के बाद से प्रेमानंद महाराज के दरबार में कोई कितना भी महंगा तोहफा लेकर जाए वो नहीं लेते। उस दिन उस बड़े अधिकारी को भी समझ में आ गया होगा कि प्रेमानंद महाराज के दरबार में कोई पैरवी और पहुंच काम नहीं करती। एक और बात, प्रेमानंद जी के दरबार में कोई फूल माला लेकर जाता है तो प्रेमानंद जी महाराज जी वो भी नहीं लेते। कहते हैं राधा रानी को अर्पित कर दीजिए। अगर प्रेमानंद महाराज की जगह कोई दूसरा बाबा होते तो क्या करते, अब जरा उसकी भी तस्वीर देखिए। उन्हें भी अच्छा लगता कि कोई उन्हें फूलों से उनका सत्कार कर रहा हो। महंगे तोहफे लेकर जाने वालों को देखकर उन बाबा जी का दिल खुश हो जाता और फौरन उन महंगे तोहफों को अपने शीश महल में सजा लेते। ये प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में आने के लिए चढ़ावा नहीं देना पड़ता। यहाँ दरबार में आकर रुपए पैसे चढ़ाकर नहीं जाना पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज आज के संतों से बिल्कुल अलग है। वो खाटी संत और सन्यासी हैं, जो राधा रानी के नाम के सुमिरन में ऐसे खो गए कि उन्हें संसार के भौतिक सुखों का कोई लोभ ही नहीं रहा। अगर आप भी हमारे साथ सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे।